हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जो कि हर एक इंसान अपने जीवन में करता रहता है और कमेंट में पूछता है कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करता, प्रभु हमें ये नहीं देता, प्रभु हमें वो नहीं देता। तो वो 5 गलतियां कौन सी है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारी बातों को समझते हैं तो डेफिनेटली है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर तरीके से आपकी इच्छाओं को पूरी जरूर करेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है परमेश्वर की खोज करना। परमेश्वर की खोज करना क्या है? जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 33 में, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, परमेश्वर का राज्य क्या होता है? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु पर विश्वास कैसे किया जाता है? वो व्यक्ति जो है अपने जीवन भर के पापों से मन फिरा लेता है ना, और बाइबल के अनुसार चलने को तैयार हो जाता है। बाइबल के अनुसार वो अपना जीवन जीने लगता है। तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर का राज्य आखिर क्या है। परमेश्वर का राज्य हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, इन वचनों को अध्ययन करते हैं, तो हम उसके राज्य को पा लिए, यानी स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर चुके। उस व्यक्ति के लिए यहाँ वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यहाँ इन झूठे धार्मिकता की बात नहीं हो रही है, जैसे कि लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अपनी लालच के लिए अलग अलग धर्म बनाकर खड़ा किए हैं। ये धर्म नहीं है, वास्तव रूप में ये बिजनेस है। ठीक है ना। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर की जो सच्ची धार्मिकता है, जो सही मायने में लोगों का उद्धार करती है, उसका यहाँ पर बात हो रहा है कि प्रभु कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें क्या जरूरत है? तो मेरे प्रियो, पहले नंबर पर है परमेश्वर की राज्य की खोज करना। परमेश्वर को जानिए। यदि आप उसे कुछ पाना चाहते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, तो सबसे पहले उसके राज्य को समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर है आपका उद्देश्य क्या है। एक मसीही जो होता है उसका सही मायने में उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर वचन कहता है। जब हम यहाँ पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 1 से 4 तक, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। क्या कहते हैं कि तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। जैसे लोग मंदिर में जाकर 1-1 घंटे तक घंटी बजाते हैं, तुम्हें वैसे नहीं करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम उपवास भी करो ना, तो किसी को इस बात का भनक नहीं होना चाहिए कि मैं उपवासी हूँ, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है ना। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए, मतलब अपने अच्छे काम मत करो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में वो चीज होना चाहिए। तुम जो भी करो अपने मन से करो, आत्मिक रूप से करो। आगे वचन कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ठीक है ना। मेरे प्रियो, हमारे वहाँ क्या होता है, अगर हम किसी को 10 रुपये दान देते हैं तो माइक में अनाउंस करवाते हैं कि मैं 10 रुपये दान दे रहा हूँ इस अगले व्यक्ति को। यदि हम किसी भिखारी की मदद करते हैं तो उसके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि मैं इस भिखारी की मदद कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू जो भलाई का काम करता है तो इसके लिए तू ढिंढोरा मत पिटवा, लोगों को दिखाने के लिए ये सब काम मत कर। यहाँ वचन क्या कहता है कि इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा। ऐसे लोगों को यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि वे क्या हैं? वे कपटी हैं। उनके मन में जो है ना, वो मन से बुरे हैं। वे अपना शानो शौकत बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं,
आपको लूटकर, है ना, उस व्यक्ति को लूटकर वो अपना फेम पाना चाहते हैं। तो आपको वैसे नहीं बनना है, आपको परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु देख मैं तेरे लायक हूँ कि नहीं। ये रिश्ता जो है ना, ये जो एक विश्वासी का और परमेश्वर का रिश्ता जो होता है, या तो परमेश्वर जानता है उसके बीच का जो गहराई होता है, जो विश्वास होता है, या तो वो व्यक्ति जानता है। तो इसीलिए यहाँ प्रभु कहता है कि लोगों के सामने तू अपना ढिंढोरा मत पिटवा, लोगों को मत बता कि मैं दिखाने के लिए भले भले काम करता हूँ, ठीक है ना। आगे वचन कहता है जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। देखिए, हम जब चर्च में जो पेटी होता है उसमें जब हम दान करते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये करते हैं ना, तो हम लोगों को दिखा कर नहीं करते हैं, वो तो जो हमारे मन में है, हम खुशी से जितना भी देते हैं प्रभु वो ले लेता है। और हम जो देते हैं चर्च में उसी से तो मतलब चर्च चलता है। आखिर चर्च में कोई बाहर से अनुदान नहीं आता है, उनको गवर्नमेंट नहीं देती है पैसा कि हमारे पैसे से आप चर्च चलाइए, आप लोगों के भले काम करिए, लोगों को सुसमाचार सुनाइए। ऐसा कभी गवर्नमेंट करती है? नहीं करती है। जो हम और आप देते हैं उसी से लोग सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं। चर्च में जो भी छोटे बड़े काम होते हैं, पास्टर के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं जाना होता है, उनके भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं। तो इससे जो है एक चर्च चलता है, जो परमेश्वर का सुसमाचार जो है आपके तक और हमारे तक पहुंचता है। तो प्रभु क्या कहता है यहाँ पर कि तू यदि चर्च में दे या फिर किसी गरीब को दे, किसी को भी दे पैसा, तो जिस हाथ से दे रहा है तेरे अगल बगल के लोग न जानने पाए कि तू किसी को दान कर रहा है। ये रिश्ता जो है तेरे और परमेश्वर के बीच में होनी चाहिए। केवल प्रभु जानता है कि हम कितना देते हैं, 10 रुपये देते हैं कि 100 रुपये देते हैं कि 1000 रुपये देते हैं, और वो व्यक्ति जानता है। आगे पढ़ते हैं 4 वचन में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, प्रभु हमारे मन को देखता है। हम जितना भी दान देते हैं किसी गरीब को या चर्च में या किसी भी व्यक्ति को, तो हम क्यों देते हैं? हम ये समझ के देते हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। हम भलाई तो करते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति की भलाई नहीं करते। सही मायने में हम परमेश्वर की भलाई करते हैं। यदि हमारे घर कोई आ गया भूखा प्यासा, तो हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं, उसको खाना पानी इसलिए देते हैं ताकि हम प्रभु को देते हैं। नहीं तो यदि हम ना दे तो भी कोई बात नहीं है। कोई इंसान आपसे ये थोड़े पूछने जाएगा कि भैया आपने इसको दान क्यों नहीं दिया, इसकी मदद क्यों नहीं किया, इसको खाना क्यों नहीं दिया। कोई पूछने जाएगा? कोई कहेगा आपको? कोई नहीं कहेगा। लेकिन यह वचन कहता है ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम यदि किसी को पानी पिलाते हैं, किसी को खाना देते हैं, या फिर हम किसी लंगड़े को या फिर किसी गरीब को या फिर किसी अंधे को जो रोड पर भटकते हैं, जो इधर उधर हम देखते हैं बाजारों में घूमते रहते हैं, यदि हम उनकी मदद करते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे प्रतिफल देगा। उसका प्रतिफल देगा। हमें कहाँ देगा भाई? स्वर्ग में देगा। एक ना एक दिन तो हमको मरना ही है। हम यही तो जीवन भर रहेंगे नहीं कि रहेंगे? नहीं, हम अनंत काल के वासी हैं। हम जहाँ से आए हैं एक दिन वहीं लौट जाएंगे। तो वहाँ ये सारा हिसाब किताब हमारा प्रभु करेगा, ठीक है ना। अब तीसरा है मेरे प्रियो, दूसरों को माफ करना। यहाँ जब हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 14 से 15 पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हम जानते हैं कि हम सबसे गलतियां होती रहती हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे गलतियां नहीं होती है। सबसे पाप होते हैं, सबसे अपराध होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो क्षमा कर देते हैं कि भाई चलो सबसे गलतियां हो जाती हैं, चलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो क्षमा नहीं करते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे सच्चे हृदय से यानी सच्चे मन से क्षमा मांगता है, यदि उसके अंदर आप पश्चाताप देखते हैं, उसके आंखों में आंसू देखते हैं, उसके अंदर मतलब दया देखते हैं, उसके अंदर रहम है, तो आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए।
कितना भी बड़ा से बड़ा उसने गुनाह क्यों ना किए हो, उसका हिसाब किताब जो है परमेश्वर देख लेगा। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। उसने अपने जीवन में कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, आप जो है उसके न्यायकर्ता नहीं है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। अब मेरे प्रियो चौथे नंबर पर है चिंता न करना। जब हम यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 31 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमारा प्रभु कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर मनुष्य हैं, उन सब की पेट कौन भरता है। आप देखते होंगे, आप जब खेत में फसल उगाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बीज गिराते हैं, धीरे धीरे वो बीज बड़ा होता है, उसमें फल आते हैं ना, तो आप उसको काट कर लाते हैं और घर पर खाते हैं। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि वो बीज ऑटोमेटिक कैसे बड़ा हो रहा है, उसमें कैसे फल आ रहे हैं, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसमें काम कर रही है ना। तो हमारा प्रभु जो है सर्वशक्तिमान प्रभु है, सब कुछ वही करने वाला है। यदि वो चाहे तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, और किया भी है, क्योंकि वो अनंत है, उसकी शक्तियाँ जो है अनलिमिटेड है। लेकिन इंसान की जो पावर होता है, जो उसके सोचने समझने की क्षमता होती है, वो लिमिट होती है। परमेश्वर अनलिमिटेड है भाई, वो अद्भुत है, अलौकिक है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु के पास एक नहीं हजारों रास्ता है, वो कहीं से भी आपको दे सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको उसके राज्य की खोज करना पड़ेगा। अब 5वें नंबर पर है दोस्तों, दोष ना लगाना। हम जब यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 1 और 2 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु कहते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्या कहते हैं, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हमें किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत दुख होता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने कोई गलती नहीं किया है और वो किसी अपराध में उसका जेल हो गया, सजा हो गया, तो जीवन भर वो घुटता रहेगा जेल में कि मैं एक बेगुनाह होते हुए भी मुझे गुनाहगार साबित किया गया। तो इसलिए हम वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। लेकिन मान लीजिए यदि कोई गुनाहगार है, किसी ने सही मायने में अपराध किया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। यदि आपका भाई गलती करता है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए, क्योंकि भाई सबको अधिकार होता है कहने का। हमारा भाई है तो हम कहेंगे, हम उसको डांटेंगे, बोलेंगे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। हमको वहाँ पर न्याय नहीं करना है, हमको उसको समझाना है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे। आशा करता हूँ कि आप इसको बखूबी समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे होंगे। प्रभु आपको आशीषित करे, आगे बढ़ाए, आप हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।